ओम शांति। आज 13 मई 2020 है। हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य ही सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की बिंदुओं पर हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने इसेंस में यानी जो मुरली का सार है बहुत ही इंटरेस्टिंग हमको जैसे डायरेक्शंस दिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूह रेहान करो। बाबा ने बहुत सुंदर, जो आपने लॉकअप शब्द का लॉकडाउन, उससे बाबा ने कहा कि आप दिन की नई शुरुआत करते हैं और दिन की शुरुआत में आप अगर पुराने इधर उधर की संकल्प रखेंगे तो वो ना तो बाबा को ही याद करने देंगे और ना ही आपको रस आएगा, और जो संकल्प आपने किया उसमें भी बाधा पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है कि अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं वो अमृत वेला है। अमृत वेला, नेक्टर। जो संकल्प उस समय करूंगी वो सारे दिन में अमर हो जाएंगे, बार बार वही संकल्प आएंगे। तो अगर मैं मॉर्निंग में अटेंशन रखती हूँ किस क्वालिटी के संकल्प मेरे हों तो फुल डे वो चलते रहेंगे, और अगर मॉर्निंग में मेरे पास इधर उधर के संकल्प होंगे तो सारे दिन भी वही चलते रहेंगे। इससे वो अमृत वेला बीज डालने का टाइम, सारी दिनचर्या का बीज डालने का टाइम, उसमें हमको बहुत कॉशियस रहना है। क्वेश्चन है कि तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वो अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। नहीं, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो ज्ञान है, ज्ञान शब्द का अर्थ ही है समझ, और समझ माना जिससे कुछ प्राप्ति हो और वो मीनिंगफुल होगा। और अगर हम ऐसे ही शब्द बोलते रहते हैं जिसका कोई अर्थ भी ना निकले, हम सो हम ही परमात्मा, परमात्मा हम है, इसका क्या मतलब? आप परमात्मा या तो बन गए, फिनिश हो गया आपका। आप परमात्मा ही हम हैं, कैसे होता है? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये कैसे होता है? तो बाबा कहते हैं पता ही नहीं लगता कि हम क्या कह रहे हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बोल तो दिया, लेकिन कैसे बोला, कैसे अनुभव करते हैं, कण कण में व्यापक है, ये सोचा ही नहीं कि कण कण में वो हो कैसे सकता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के तुमको ज्ञान देता हूँ, ज्ञान जो कि मीनिंगफुल है, जिससे आपकी लाइफ बनती है। और लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं विदाउट एनी मीनिंग, उसको बाबा ने अनर्थ कहा है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। फिर बाबा ने इसी के बारे में जो मुरली में कहा कि ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है, यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। फिर बाबा ने जो बताया, इसमें बाबा की जो बात है ना, बाबा कहते सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन दो और चार्ट लिखो। वास्तव में चार्ट हम रात को लिखते हैं, वो ठीक है, लेकिन बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं सारा दिन बच्चे तुमको खबरदार होशियार रहना है। मैंने कुछ बात गलत कर दी मॉर्निंग में और मैं वेट करती रहूं कि रात को मैं लिखूं, नहीं।
बाबा ने हमको 2 शब्दों का फॉर्मूला दिया है, चेक एंड चेंज। आप सारे दिन में बीच बीच में चेक करते रहो। वो चेकिंग भी काफ़ी नहीं है, उसको बदलो तो सही। मान लीजिए किसी के अंदर कोई शब्द को बार बार बोलने की आदत है, बार बार बोल रहा है। अगर मैंने उस आदत को ख़त्म करना है तो मैं अप टू द नाइट तो नहीं इंतज़ार करूँगी ना। मान लीजिए कोई कहता है यू नो, तो सवेरे से लेके शाम तक वो यही बोलता रहता है, तो नहीं होगा। लेकिन वो हर थोड़ी देर के बाद चेक कर ले और उसको चेंज कर ले तो उसकी वो आदत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि कोई भी आदत है, कोई भी बात है, कोई भी कर्म है, कोई भी भूल है, अगर आप उसको बार बार चेक करते रहेंगे सारे दिन में तो वो ख़त्म हो जाएगी। रात तक आपका चार्ट लिखने तक हो सकता है वो आदत बदल जाए। जैसे कई बच्चों में आदत होती है बाय गॉड करते रहते हैं, कसम से बोलते रहते हैं और ज़रा भी कसम खाते नहीं हैं, ज़रा भी उसकी कसम की इज्जत नहीं रखते। बोलेंगे फुल डे के लिए और वो चार्ट में तो आ जाएगा, लेकिन उसको करेक्ट करना, उसके लिए फिर सारे दिन में हमारी चेकिंग चाहिए। और ऐसे कहते भी हैं कि जो भी गलती होती है वो विस्मृति के कारण होती है। हम भूल जाते हैं हमें करना क्या है, क्योंकि आत्मा चाहती तो है ही, हम कुछ भी करना तो चाहते हैं अच्छा है, लेकिन भूल जाता है। जैसे बाबा कहते हैं माया भुला देती है। तो जो बाबा कई बार कहते हैं कि पॉकेट में चित्र रखो, बार बार रिमाइंड करते रहो, गांठ बांधो, ये सब अपने को रिमाइंड करने के तरीके। और जैसे आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम रात में ही रखें, वैसे बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो, क्योंकि कई बार व्यक्ति रात में एकदम थक जाता है, उसकी वो हिम्मत ही नहीं होती कि वो चेकिंग करे, वो गुड नाइट करके सो जाता है। रात को चेक करने का भी मीनिंग है, बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा है। रात को चेक करने का 100% मीनिंग है। जो बाबा ने कहा रात को चेक करो और उसको क्लोज करो, हम अपना अकाउंट उस दिन का क्लोज करते हैं। अगर रात को हम क्लियर कर लेते हैं, चार्ट देते हैं, लिखते हैं बाबा को, उसके बाद हम याद में बैठ करके उसको फिनिश कर लेते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा फ्रेश माइंड होगा ना। नहीं तो क्या होगा, रात को जो कुछ घटना घटी वो फिर से उन्हीं यादों में हम सोए और सवेरे फिर से वही जागृत हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि रात को चेक करके सो जाओ और सवेरे नई शुरुआत करो। नहीं तो वही थॉट्स कंटिन्यू होते हैं और वो एक विशियस साइकिल बन जाती है। बाबा ने कहा सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके, कल्प कल्प ये मत मिलती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र, अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। तो मन मनाभव और मामेकम, इसको भी और स्पष्ट करें। और बाबा ने ये पूरा जैसे एक बाबा को याद करने पर और जो वशीकरण मंत्र है उसका अर्थ भी हमें बतला दिया। मन मना भव अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ। मन मना, अपना मन जो सबसे श्रेष्ठ मन है, सबसे श्रेष्ठ शिव बाबा का, उसके मन में लगाओ, स्थित करो। उसका मन कैसा है? उसका मन टोटल कल्याणकारी है, टोटल शुद्ध है, टोटल पवित्र है। तो जब हम अपना मन वहाँ लगाएंगे, उस सोर्स पे लगाएंगे, तो उस सोर्स से हमारे अंदर वाइब्रेशंस, क्वालिटीज़ उसी की आएंगी ना जहाँ से मैंने कनेक्ट किया है। तो बाबा ने कहा मन मना भव, ये वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र किसको वश कर रहा है? ये मन को वश करना या माया को वश करना? नहीं, मन को वश नहीं करना है, माया को। बाबा ने हमको ये सिखाया है, मन को वश थोड़ी किया जाता है, लेकिन मन को तो सुंदर बनाया जाता है, मन को शक्तिशाली बनाया जाता है,
वश करना है माया को। जब हमारा मन शिव बाबा की याद में रहेगा तो ये मायावी संकल्प वो आएंगे नहीं, वो वश हो जाएंगे। तो वशीकरण, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भाव। और दूसरा, बाबा जो कंडीशन लगाता है वो दूसरे मंत्र में है माम एकम। माम एकम, सिर्फ मुझ एक को। वो विदेही है, सारी दुनिया में विदेही और कोई नहीं है, वही है। तभी हम बच्चों को कहता है दे सहित दे के सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ। इसीलिए कहा, क्यों? विदेही को कहने की अथॉरिटी है। देहधारी कैसे कहेगा? उसकी अपनी देह है, उसके अपने देह के संबंधी हैं, अपनी देह की सारी कारोबार है, वो कैसे कहेगा दूसरे को? तो शिव बाबा में ही वो अथॉरिटी है जो कहते हैं कि इनका त्याग कर मेरी शरण में आओ। विदेही की स्मृति से हमारी ओरिजिनल जो निराकारी गुण हैं माम एकम से, वो हमारे जागृत होंगे। बाबा ने कहा बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। यस, याद माम एकम से ही संबंधित है। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। ये स्वाभाविक है ना। अगर एक ही होता है तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, सब चीज़ करेक्ट है। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अद्वैत अर्थात दो भाग नहीं थे, एक ही था। आत्मा ने परमात्मा को याद करना है या अपने देवी देवता को याद करना है। लेकिन जब द्वैत आता है, द्वैत आता है अर्थात दुविधा चालू होती है, डिविजन्स चालू होते हैं, फिर बुद्धि भटकती है। अब दुख की फीलिंग बाबा ने कही आती है। जहाँ एक होगा वहाँ कोई दुख की बात नहीं है, जहाँ दो होंगे वहाँ पर दुख की बात के आने की आशंका रहती है। इसको करूँ या इसको करूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, समझ में नहीं आ रहा, परेशान हूँ, मेरे को इस बात का स्ट्रेस है, इधर देखो तो ये है, इधर देखो तो ये। तो ये सब दो चीज़ों से होता है, यानी दुविधा अर्थात दुविधा। तो बाबा ने कहा महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वो है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। तो महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी आगे, नारायण पीछे। महालक्ष्मी कौन है? और बाबा के लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी महालक्ष्मी के भी आए, जैसे चार भुजाएं दिखाते हैं। जैसे विष्णु जी की चार भुजाएं श्री लक्ष्मी से नारायण की, ऐसे महालक्ष्मी भी शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। उसके चार भुजाएं, दो भुजाएं श्री लक्ष्मी की, दो भुजाएं श्री नारायण की, कंबाइंड स्वरूप है, जिसमें आगे श्री लक्ष्मी है। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, बाबा ने कहा महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वो है जगदम्बा, सरस्वती। पूर्व जन्म में सरस्वती थी। शक्ति लेने में बाबा ने कहा तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। ऐसे नहीं कोई अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़े। ये है ही माया की युद्ध। अंगूरी लगाई, एक तो से थोड़ा और क्लैरिफाई करिएगा। उंगली। हाँ, तो माया जो इंटरफियर बाबा कह रहे हैं, शक्ति नहीं लेने देती, इंटरफियर करती है। इससे थोड़ा और स्पष्ट करें। बाबा कहते हैं कि माया थोड़ी सी उंगली लगाएगी और डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, बाबा कहता है कि जब शक्तिशाली रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, तो माया आपको कितना भी तंग करने की कोशिश करे, वो विफल जाएगी। और अगर हमारी वो स्थिति नहीं है तो थोड़ी सी झलक ही दिखाएगी अपनी, तो भी हम डर जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं कि शक्ति, शिव से शक्ति लेते हैं हम योग बल से, यानी योग बल, योग में ही माया विघ्न डालती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब योग का प्लान करते हैं या कुछ भी प्लान अच्छी करते, जैसे यज्ञ में विघ्न पड़ते थे, तो उसी समय सब कुछ हो जाता है। तबीयत खराब हो जाएगी, लाइट चली जाएगी, कोई विघ्न आ जाएगा, सोचेंगे ये म्यूज़िक चलाए, वो म्यूज़िक बंद हो जाएगी, कुछ कुछ ऐसा।
तो वो सारे विघ्न माया अंगूरी कर रही है, इसका मतलब हम ये अंगूरी समझे माने उंगली लगा रहा। उंगली लगा रही है, देख रही है कि इनका कितना डिटर्मिन्ड थॉट है भी या नहीं। तो इसी में ही कई हार जाते हैं कि सोचते हैं कि शायद बाबा चाहते ही नहीं है कि हम हाँ। योग करें, ये नहीं नहीं, जानते कि शायद ये- माया नहीं चाहती। माया नहीं चाहती, बाबा तो चाहता है हाँ, हमेशा। क्योंकि जो भी अच्छा काम करते हैं कुछ भी, तो उसमें विघ्न शुरू में जरूर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह माया की युद्ध, बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। फिर बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत। फिर बाबा ने कहा कि साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। ये जो बाबा ने कहा थको मत, ये जो पहले, इससे पहले जो बाबा ने कही ना कि माया ऐसे उंगली लगाती है, माया तंग करती है, उसमें कई बार थकावट आ जाती है कि कब तक माया का सामना करेंगे, कब तक ये चलेगी, अंत तक चलेगी, कब तक। हम ये नहीं समझते कि मेरे अंदर ज़रूर उसके कोई अंश है, तब तो वो सूंघने के लिए आ रही है। अगर मेरे अंदर कोई अंश हो ही नहीं तो माया आएगी भी नहीं। तो मैंने अभी रख रखे हैं तो मैं ठीक कर लूँ ना, मैं ठीक कर लूँ तो माया आएगी नहीं। बाबा ने कहा कि साधु संत आदि तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, अनेक मत है, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यानी बाबा ने आज संगम की भी महिमा की, तो हम बच्चों की भी और भारत खंड की भी महिमा करी। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है, भारत में ही विभिन्न धर्म होते हैं, भारत में ही विभिन्न कल्चर्स रहे हैं। भारत ही जो इतना सतो प्रधान था वो तमो प्रधान बनता है, स्वर्ग से एकदम नीचे नरक बन जाता है। और भारत में ही देवी देवताओं का राज्य रहा है, भारत को ही पुण्य भूमि कहा गया है। तो ऐसा भारत जो बिल्कुल इस समय अधोपतन को प्राप्त हो चुका होता है, तब परमात्मा आकर के फिर से इसको दैवी बनाते हैं, सतयुगी बनाते हैं, और जिसका कभी भी विनाश भी नहीं होता। तो बाबा और फिर बाबा ने कहा कि ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए। बाबा ने कहा फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है, एक ही बार लगती है महाभारत की लड़ाई, एक बार। और कहा भी जाता है महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले हुई थी। और अहिंसक है। हिंसक युद्ध तो परमात्मा कराता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात नहीं, क्योंकि ऐसे शास्त्र में भी आई बिलीव ऐसे ही लिखा है कि महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले ही हुआ था। तो बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज करते थे और खंड नहीं थे, वो होते हैं बाद में। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वो धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। बाबा कहते हैं कि इतनी धर्म ग्लानि हो जाती है जो मनुष्य अपने धर्म को ही भूल जाता है कि हम किस धर्म के थे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वही भूल गए। उनको जब कहो कि भाई आप ही देवता थे और आपको ही देवता बनना है, तो आश्चर्यचकित होते हैं, हम बन सकते हैं, हम ये कैसे देवी देवता बन सकते हैं। लेकिन परमात्मा आए थे तो उन्होंने आकर के
कोई मानव धर्म तो स्थापन नहीं किया, परमात्मा ने आकर के दैवी धर्म की स्थापना की, और वो देवता धर्म। फिर जब ये भूल जाते हैं तो हिंदुस्तान में रहने के कारण स्वयं को हिंदू कहलाना शुरू कर देते हैं। अब कई कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति है। सनातन धर्म, इसका फाउंडर कौन? तो सनातन धर्म। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म अपना धर्म है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं, गोदरी में करतार देखा। इसको स्पष्ट करें। शिव बाबा बहुत गुप्त रीत से अपना काम करता है, और शायद माना नहीं है, भपका नहीं है, गुप्त वेश में आता है। गुप्त वेश ये हो गई गोदड़ी, गोदड़ी में करतार भगवान देखा। तो भगवान को इस साधारण रथ में देखा, साधारण शरीर में देखा, साधारण शरीर में। बाबा ने कहा, अब देखो, कहें या जाने कहें बात एक ही है, देखा कहें या जाना कहें बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। यानी बाबा कहते हैं वास्तव में देखने की बात नहीं, जानने की बात है, समझ की बात है। कोई को समझ में आ न सके। नौदा भक्ति में भी बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। ये जो बाबा ने का प्रोग्राम आते थे, ये शुरू में यज्ञ के टाइम की बात है। यज्ञ में जब थे शुरू में, तो ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, तो इतना मंथन मनन चिंतन वो नहीं होता था। लेकिन बाबा अभी सारा ज्ञान स्पष्ट कर रहे थे, तो संदेशों के द्वारा ऊपर से प्रोग्राम आता था कि आज इतने लोगों को भट्टी करनी है, आज इतनों को साइलेंस में रहना है, इतनों को ये कार्य करना है, उसकी बाबा बात कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अंत में भी होगा, पिछाड़ी में तुम यही खेल पाल देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना टाइम वेस्ट किया, और फिर तो यानी टाइम के कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा। अंत में दो प्रकार की लाइनें लगेंगी, एक प्राप्ति की, एक पश्चाताप की। इस समय बाबा बार 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 हम बच्चों को जागृत करते हैं। फिर बाबा कहते वो समय आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। फिर कहेंगे हमने नाहक अपना समय गंवा दिया। उस समय बाबा साक्षी हो जाएगा। उस समय कोई मदद नहीं है, ना कृपा होगी ना कोई मदद होगी, साक्षी। इसलिए बाबा कहता है कि समय की कदर रखो, संगम युग की कदर रखो। और बाबा ने कहा आप जितना याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे और उतना खुशी भी का पारा चढ़ेगा। इसका मतलब हमारी जितनी खुशी है, ये इंडिकेशन है कि हमारे पाप कटते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। तभी आत्मा के अंदर खुशी बढ़ती जाएगी, यानी पाप का बोझा कम हो रहा है। बाबा दुआओं का, पुण्य कर्मों का खाता जमा होता है ना, तो उससे खुशी। दीदी एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि कई बार लोग कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक एकदम खुशी गुम हो जाती है, तो वो भी पाप का बोझा कहेंगे? ऐसा होता है कि कई बार छोटे छोटे पाप हम बहुत कर लेते हैं, जिनका पता नहीं चलता। चलते फिरते किसी को व्यंग कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ऐसे करके छोटे छोटे पाप का बोझा जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो उससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। और कई बार दूसरे की खुशी हमारे एक्शन से जा रही है, हम केयरलेसनेस में नहीं रियलाइज करते, तो उनके सारे जो अकाउंट बना वो हमारे वेव को हमारी डिस्टर्ब करता है। और बाबा ने कहा कई बच्चे व्यर्थ ख्यालों में भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आज का वरदान है हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर
कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।